बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं, मगर तू घबराना मत। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को सच करने का, अपनी खुशियों को पाने का। तुम्हारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तुम मजबूत हो और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों को जीने के लिए कदम बढ़ाओ। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे लिए बोलेंगे। बस अपने रास्ते पर अडिग रहो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। तुम्हारी सारी तकलीफें, संघर्ष और आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। वे तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, उन्होंने केवल अपनी सोच और स्वभाव को जाहिर किया। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह दुनिया भले ही तुरंत तुम्हें समझ न पाए, लेकिन सच्चाई को देर-सवेर सब पहचानते हैं। तुम्हारी नेकी को भले ही लोगों ने तुम्हारी कमजोरी समझा हो, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी नम्रता, यही तुम्हारी असली पहचान है। तुमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, उनके सपनों को पूरा करने के लिए तुमने अपनी नींदें खोई, अपनी इच्छाओं को त्यागा, लेकिन अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारा हक है। तुमने दूसरों के सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत की, अब अपनी कल्पनाओं को पंख दो। तुम्हारे पास अनगिनत विचार हैं, जिन्हें तुमने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए दबाया, लेकिन अब उन्हें बाहर लाने का समय है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह अनमोल है। तुम जो सोचते हो वह यूं ही नहीं आता। तुम्हारे पास निर्माण की शक्ति है और तुम्हें उसे साकार करने का अधिकार है। तुमने जिन तकलीफों का सामना किया, उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुमने कमी देखी, संघर्षों को सहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही जिजीविषा तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तुमने जो सीखा है वह तुम्हें सफल बनाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपनी पहचान बनाओ। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारी सफलता उनकी आशा बनेगी। जो लोग आज तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हें छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। उन्हें समय लग सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को समझने से वे खुद को रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी सफलता उनकी सोच बदल देगी। तुम्हें अब उन लोगों की
परवाह नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने तुम्हें गलत समझा या तुम्हें तकलीफ दी, वे केवल तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारा हौसला तुम्हारी सबसे बड़ी, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है।
यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दे। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्ची पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे। मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ। मैं खुद काली माँ हूँ। बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा। बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है। बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है। क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा। बच्चे देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है। बच्चे, यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था। बच्चे, क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है। बच्ची, उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया। बच्चे, मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है। बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म